नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। परीक्षा वाले आपका चैनल है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाना है, क्योंकि स्पेशल जीडी के लिए अपन ने चलाया है। अब आप सबको पता है कि कल एसएससी जीडी की एग्ज़ाम आ गई। 10 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है। 10 जनवरी तक अपने पास लगभग 1 महीने का समय है। उस समय में अपने को मैथ और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट अपन कवर करेंगे। 20-20 क्वेश्चन आएंगे, दोनों 40 क्वेश्चन अपने को पूरे में पूरे सही करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अपने पास 1 महीना है, इसमें अपन मैथ और रीजनिंग सारी तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन क्वेश्चंस के द्वारा अपन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैराथन क्लासेज के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। अब 1 महीने में अब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे। क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताई जाएगी। दोस्तों आज मैं आपके साथ लेके आऊँ मैथ का टॉपिक है अपने पास क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। इससे एसएससी जीडी में क्वेश्चन जरूर आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। चूँकि अब की बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या कम है तो 1 क्वेश्चन कम हो सकता है, लेकिन इस इतना बड़ा टॉपिक है 2D और 3D आकृति दोनों का, क्षेत्रफल और आयतन, तो इसमें से 2 क्वेश्चन आने की जरूर संभावना रहती है। ठीक है दोस्तों, तो आप जरूर ध्यान से पढ़ना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी शेयर करना है। ठीक है, तो चलो अपन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चंस के द्वारा। अपने पास पहला क्वेश्चन है क्षेत्रमिति क्षेत्रफल वाला, जिसमें बाद में पढ़ेंगे अपन आयतन, आज पढ़ेंगे हम क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पहला क्वेश्चन है वर्ग है। वर्ग ABCD का विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन है इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल AC ऑफ ए स्क्वायर ABCD इज 5.2 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज। ठीक है, एक आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर है। अब देखो वर्ग सबको पता है, जिसकी भुजाएं सभी आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, चारों भुजाएं बराबर होगी, सभी कोण 90 डिग्री के होंगे। तो सीधी सी बात है, ये चीजें अब आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए, फिर भी अपन पढ़ते जाएंगे। अब इसकी एक भुजा दे रखी है आपको 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सॉरी आपको विकर्ण दे रखा है। क्या दे रखा है? विकर्ण दे रखा है। एक मिनट, आपको क्या दे रखा है? विकर्ण दे रखा है। यह आपका हो गया विकर्ण 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोस्तों देखो समझने की बात यह है कि जो विकर्ण है वर्ग में भुजा का कितना गुणा होता है? √2 गुणा होता है। कितना होता है? √2 गुणा। अब देखो ये भुजा A मान लेता हूं, ये भुजा भी कितनी? A, यानी आधार भी A हो गया और ऊंचाई भी A। अब ये कोण 90 डिग्री का है, यानी ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण। तो कर्ण क्या हो जाएगा? यहाँ पर भुजा का √2 गुणा, अपन पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो कितना आएगा? √2 किसके? भुजा का गुणा हो जाएगा √2। ठीक है, अब यहाँ देखो विकर्ण कितना है? 5 पॉइंट दे रखा है 2। ठीक है, अब मुझे यहाँ भुजा चाहिए, क्योंकि आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए? आपको भुजा चाहिए। अब मुझे बताओ विकर्ण में आप √2 का भाग दोगे, क्या आ जाएगी आपके पास? भुजा आ जाएगी। √2 में सॉरी विकर्ण में किसका भाग दोगे? √2 का भाग दोगे। अब मुझे बताओ विकर्ण कितना है? 5.2। अब इसमें √2 का भाग दोगे, क्या आ जाएगा आपके पास? भुजा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? भुजा आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे बताओ यानी भुजा अपन कैसे निकाल सकते हैं? भुजा निकाल सकते हैं विकर्ण बटे √2। ठीक है, अब भुजा का स्क्वायर करते हैं तभी तो अपने पास क्या आता है? वर्ग का क्षेत्रफल आता है। अब भुजा है विकर्ण बटे √2, यानी मैं विकर्ण बटे √2 का ही क्या कर दूं? स्क्वायर कर दूं, तो क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। आप मुझे बताओ विकर्ण कितना है? 5.2 है और बटे √2। अब इसका ही मुझे क्या करना है? स्क्वायर, तो क्षेत्रफल आ जाएगा। ये भुजा हो गई ना, विकर्ण बटे √2 क्या होगी? भुजा, और भुजा का मैंने स्क्वायर कर दिया। तो आप मुझे बताओ 5.2 है, यानी अपन 52 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 52। अब 52 का स्क्वायर निकालोगे आप, कितना? 52 का स्क्वायर निकालोगे। मुझे बताओ 50 से कितना ज्यादा है? 4। 4 का स्क्वायर कितना? 0, सॉरी 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर 0, 4। अब ज्यादा कितना है? 2 50 से, तो किस में ऐड कर देंगे? 25 में, यानी 27। 52 का स्क्वायर कितना होता है? 27, 0, 4।
अब एक अंक के बाद में पॉइंट है, स्क्वायर करेंगे तो 2 पॉइंट हो जाएंगे, 2 अंक बाद में पॉइंट हो जाएगा, यानी 27.04। अब √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा 2704 बटे कितना 2, और 2 अंक बाद में पॉइंट है। 2704 का 27.04 का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, और ये सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में, तो 27.04 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी 13 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 52 13.52 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा आंसर। सीधी सी बात ध्यान रखनी है, जो विकर्ण है वो भुजा का कितना गुणा होएगा, √2 गुणा होएगा। अगर विकर्ण दे रखा है और वर्ग की भुजा पूछे तो विकर्ण में किसका भाग दे दोगे, √2 का भाग दे दोगे। अगर आपको विकर्ण दे रखा है और क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या कर दोगे, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। क्षेत्रफल पूछेगा क्या कर दोगे, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, तो ये क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में से वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। क्षेत्रफल किस में आता है, वर्ग सेंटीमीटर में आता है, वर्ग मीटर में आता है, ठीक है, वर्ग में आता है। तो किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर, निम्नलिखित में से वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज a सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर इन वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन जल्दी से बताओ, मैंने अभी समझाया। जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो। हाँ, क्या आंसर आएगा, अभी मैंने बताया था दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास आपको शेयर भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ना है। ठीक है, चलो अपन करते हैं किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई। अब देखो विकर्ण की लंबाई दे रखी है और डायरेक्ट क्या पूछा है, क्षेत्रफल। ठीक है, विकर्ण दे रखा है और क्या पूछा है, क्षेत्रफल। यदि विकर्ण दे रखा है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे आप, विकर्ण का तो स्क्वायर कर दोगे और किसका 2 का भाग दे दोगे। ठीक है, तो मुझे बताओ क्षेत्रफल निकालना यानी एरिया निकालना है, स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो क्या कर दोगे, विकर्ण का स्क्वायर और बटे 2। विकर्ण का स्क्वायर क्यों करते हैं, अगर विकर्ण दे रखा है तो आप भुजा निकालोगे, और भुजा से तो आप निकाल सकते हो क्योंकि भुजा का स्क्वायर करते क्या आता है, वर्ग का क्षेत्रफल आता है। ठीक है, तो मुझे बताओ विकर्ण से भुजा निकालने की √2 का भाग दोगे, यानी विकर्ण बटा √2 क्या आ जाएगी, भुजा। फिर आप स्क्वायर करोगे तो विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे √2 का स्क्वायर यानी 2, यानी विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। आप मुझे बताओ विकर्ण कितना दे रखा आपको, a दे रखा है, तो a का क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर। ठीक है, और 2 का स्क्वायर और नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना 2। तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्या, a² बटे 2, a² बटे 2 आ रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ दोस्त का कमेंट भी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, अब इसी के साथ आ रहा है आयत भी आ रहा है। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन है अपने पास। तो आयत आ रहा है, किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर हो तब भवन की लंबाई एवं चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। द ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगल होल इज 3/4 ऑफ इट्स लेंथ। If the area of the floor is 768 square meter, then the difference between the length and breadth of the hole is। ठीक है, एक आयताकार आपको क्या दे रखा है, होल दे रखा है। चलो दोस्तों करते हैं हल। एक आयताकार आपके पास क्या है, होल है। ये आयताकार होल हो गया आपके पास। ठीक है, जो बड़ी भुजा होगी वो लंबाई होगी, जो छोटी भुजा होगी वो क्या होगी, चौड़ाई होगी। ठीक है,
और क्या बोल रहा है अगला, आयताकार होल की जो चौड़ाई है वो लंबाई की कितनी है, 3/4 यानी कितनी, 3/4 है। अब 3/4 का मतलब जो लंबाई है वो बड़ी होगी यानी 4 होगी, क्या होगी, 4 होगी, और चौड़ाई कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, यह आपका अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है, यानी लंबाई, लेंथ लिख लेता हूं L से, अनुपात दे रखा है चौड़ाई यानी ब्रीथ B, ये 4 होगी तो ये कितनी होगी, 3। ये अनुपात दे रखा है आपके पास, क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। तो मैं इसको भुजा बनाने के लिए किसी ना किसी से इन्होंने सॉर्ट आउट किया होगा, तो मैं x लगा देता हूँ, 4x और 3x क्या हो जाएगी इसकी भुजा, यानी लंबाई तो 4x हो जाएगी और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3x। अब मुझे बताओ, किसी भी समतल आकृति, सीधा सा दिमाग में रखना है, अगर फॉर्मूला भूल भी जाओ तो किसी भी समतल आकृति का आपको एरिया पूछे, क्षेत्रफल पूछे, तो क्या करना है, उसके आधार को उसकी ऊंचाई से क्या करना है, गुणा करना है। अब मुझे बताओ, आधार लंबाई होगी, ऊंचाई क्या होगी इसकी, चौड़ाई, आधार तो लंबाई है, चौड़ाई क्या, ऊंचाई क्या होगी, चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है किसका, आयत का। रेक्टेंगुलर का एरिया कैसे निकालते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। आप मुझे बताओ एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब मुझे बताओ लंबाई अपने पास कितनी है, 4x, कितनी है, 4x है, और गुणा करेंगे 3x से, चौड़ाई से, और एरिया इसने दे रखा है कितना, 768, बराबर कितना लिख दूंगा, 768। ठीक है, चलो 4 और 3 कितना, 4 3 12, 12x² हो जाएगा, बराबर कितना, 768 हो जाएगा। अब मैं देखो कैंसिल आउट करूंगा 12 से, किस में, 768 में, 12 का 6 बार 72 चला गया, और फिर बचा कितना, 4 48, 12 चौके 48, यानी x² बराबर 64, x² बराबर कितना है, 64 है। अब स्क्वायर हटाऊंगा, उधर जाके रूट लग जाएगा ना, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब जहां जहां x लिखा था वहां क्या लिख देंगे, 8। तो ये कितना, 8 चौक 32, इसकी भुजा कितनी, लंबाई कितनी, 32, चौड़ाई देखो x लिख दूंगा, 8 3 24, तो चौड़ाई कितनी, 24। आपको डिफरेंस पूछा है तो 32 माइनस कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी 8 सेंटीमीटर। दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 8, सॉरी मीटर में दे रखा है तो मीटर लिख देंगे। ठीक है, 8 मीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8 मीटर, ये लो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उतार लो जिसको उतारना है। देखो एक बार और समझा देता हूं मैं, आयताकार होल है, इसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई की कितनी है, 3/4 है, यानी जो चौड़ाई है वो 3/4 हो जाएगी किसकी, लंबाई की। लंबाई कितनी है, 4, और चौड़ाई कितनी, 3 है, क्योंकि चौड़ाई छोटी होती है हमेशा। तो अनुपात कितना हो गया लंबाई और चौड़ाई का, 4:3। अब भुजा बनानी है, किसी ना किसी संख्या से इनको सॉर्ट आउट करके अनुपात निकाला होगा, तो मैं x से गुणा कर देता हूँ, 4x लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। अब इन लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, आयत का क्षेत्रफल कहते हैं। तो 4x इंटू 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 768 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4 3 12, और x को x से गुणा किया x², यानी 12x² बराबर कितना, 768 हो जाएगा। 12 से कैंसिल आउट किया कितना, 64, x² बराबर कितना, 64। स्क्वायर हटाऊंगा, उधर जाके क्या लग जाएगा, अंडर रूट, x की वैल्यू आ जाएगी 8। जहां जहां अपन ने x लिखा था वहां क्या लिख दूंगा, 8। तो 8 चौक 32, लंबाई कितनी आ गई, 32 मीटर आ गई। यह लिख दूंगा 8 3 24, चौड़ाई कितनी आ गई, 24 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब अंतर पूछा है दोनों का, तो 32 माइनस कितना, 24, क्या आ जाएगा, 8 मीटर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग तथा 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्त में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक तथा कितना अधिक है। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन है, बिटवीन ए स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 44 सेंटीमीटर एंड ए सर्किल ऑफ सर्कमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर विच फिगर हैज लार्जर एरिया एंड बाय हाउ मच। ठीक है, आपको बोला है कि दो आकृतियां आपके पास, एक तो वर्ग है एक वर्त, और दोनों का ही परिमाप कितना है, 44 सेंटीमीटर। दोनों का ही परिमाप क्या, 44, यानी वर्ग में तो परिमाप होता है लेकिन वर्त में क्या होता है, परिधि होती है, और दोनों का कितना है, 44। आपको पूछा है दोनों में से क्षेत्रफल किसका अधिक होगा और कितना अधिक होगा। ठीक है, अब दो आकृतियां हैं अपने पास, एक तो अपने पास क्या है, वर्ग है, ठीक है,
एक है अपने पास वर्त, ठीक है, स्क्वायर है, एक सर्किल है, वर्ग और एक वर्त है, ठीक है। आप मुझे बताओ इन दोनों का परिमाप दे रखा है, यानी परिमाप यानी पेरीमीटर, परिमाप की इसका है 44 सेंटीमीटर और इसकी परिधि कितनी है, वर्त की परिधि होती है, इसकी परिधि कितनी है 44 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो दोनों की, इसकी तो भुजा निकालूंगा और इसकी क्या निकालूंगा, त्रिज्या निकालूंगा। आप मुझे बताओ इसकी परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है क्या, 4 गुना क्या होता है भुजा होता है, बराबर कितना है परिमाप 44, 4 से कैंसिल आउट करूंगा कितना आएगा 11, यानी भुजा कितनी आ जाएगी, साइड कितनी आ जाएगी भाई 11 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अब 11 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा आ गई तो भुजा से क्षेत्रफल निकाल सकते हो, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा है 11, क्षेत्रफल एरिया कितना हो जाएगा इसका 11 का स्क्वायर, यानी कितना 121 वर्ग सेंटीमीटर, क्लियर है क्या, 121 वर्ग सेंटीमीटर। अब बात करते हैं वर्त की, वर्त की परिधि भी कितनी है 44। अब देखो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, त्रिज्या होनी थी, त्रिज्या। अब देखो परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r होता है, बराबर कितनी दे रखी है 44 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। जिस चीज का आपको क्या दे रखा है, मान दे रखा है, उसी का फॉर्मूला उसके बराबर में रख दो, ठीक है। अब परिधि दे रखी है, परिधि का फॉर्मूला मैंने उसके बराबर में लिख दिया, ठीक है। 2 इंटू पाई का मान 22/7, आपको एक क्वेश्चन में दे रखा होगा कि 3.14 मानना है, पाई का मान है 22/7, तो अगर नहीं दे रखा है तो 22/7 ही मानना है, इनटू क्या है r, बराबर कितना 44, ठीक है। 22 दूना 44 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 7 उधर चला जाएगा तो r बराबर कितना 7 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या, चलो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, क्या होता है पाई r स्क्वायर, पाई का मान लिखूंगा 22/7, r का मान 7, 2 बार लिख दूंगा, इस r स्क्वायर है, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 संत 154, कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा, एक 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे बताओ वर्ग का कितना क्षेत्रफल आया था आपके पास 121, वर्त का कितना है 154, दोनों का अंतर निकाल दूंगा मैं, यानी 154 माइनस कितना 121, कितना आ जाएगा 33 वर्ग सेंटीमीटर, 33 वर्ग सेंटीमीटर किसका ज्यादा है, वर्त का ज्यादा है, किसका वर्त का ज्यादा है, कितना 33, यानी सर्किल का कितना ज्यादा है 33 वर्ग सेंटीमीटर, समझ गए दोस्तों। चलो हाँ बिल्कुल सही है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो दोस्तों क्वेश्चन बोलता हूं मैं, किसी वर्ग तथा वर्त का परिमाप समान है, यदि वर्त का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर हो तब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड ए सर्किल फील्ड आर सेम इफ द एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज 3850 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द एरिया इन वर्ग मीटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। वर्ग मीटर में आपको स्क्वायर का क्या बताना है, एरिया बताना है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। चलो दोस्तों एक बार करके बताओ जल्दी से, फिर करते हैं मिलके।
चलो देखो करते हैं। वर्ग तथा वृत्त का क्या परिमाप समान, पेरीमीटर समान दे रखा है, ठीक है, यानी वर्ग का परिमाप और वृत्त की क्या परिधि, दोनों क्या है इक्वल है, समान है। और आपको वृत्त का एरिया दे रखा है कितना 3850, तब वर्ग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। चलो एक बार मुझे बताओ वृत्त का क्षेत्रफल कितना, इसने 3850 दे रखा है, कितना 3850 वर्ग मीटर दे रखा है, हाँ ठीक है। एक बार मैं क्या वृत्त का परिमाप निकाल लूं, परिमाप निकालने के लिए इसकी त्रिज्या चाहिए कि अपने पास, चलो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बराबर रखेंगे, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना 3850, हाँ। अब पाई का मान लिख दूंगा 22 बटे कितना 7, और आर का मान पता नहीं है, स्क्वायर ऐसा कैसे, आर का स्क्वायर लिख दूंगा, अब बराबर कितना 3850, ठीक है। अब यहाँ देखो 22 गुणा में है, भाग में कितना है 7, जो गुणा वाला है बराबर के जाके भाग में, और इधर भाग में वो बराबर के जाके गुणा में चला जाएगा, तो r का स्क्वायर इधर बच जाएगा, 3800 क्या है 50, और इंटू कर दूंगा 7 से, भाग किसका 22 का चला जाएगा, ठीक है। 11 से कैंसिल आउट करूंगा, पहले 2 बार चला जाएगा, इसमें चला 11 3 33, 11 5 55 और ये 0, ठीक है। 2 का भाग 350 में दूंगा यानी 175 आ जाएगा, क्लियर है क्या, देखो 2 एकम 2, 1 बचा 7 दूनी 14, 1 0 कितना 5 बार। अब इसको 175 को किससे गुणा करूंगा 7 से, तो इसको ऐसे लिख दूं 25 अंता 175 यानी 25 गुणा 7 लिख दूंगा, और 7 पहले से, आर स्क्वायर बराबर है तो आर का स्क्वायर हटाऊं, उधर जाके रूट लग जाएगा, यानी 5 का रूट कितना 25 का रूट कितना 5, और 7 गुणा 7 है उसमें से एक 7 बाहर आ जाएगा, यानी 5 गुणा कितना 7, 7 पंजे 35, कितनी आ जाएगी 35, इसकी क्या आ जाएगी आर आ जाएगी, मीटर, मीटर में दे रखा है तो आर बराबर कितनी आ जाएगी 35 मीटर आ जाएगी। परिमाप देखो क्या होता है 2 पाई आर होता है, वृत्त का परिमाप कितना होता है भाई 2 पाई आर होता है, तो परिमाप निकालूंगा इसका 2 पाई आर, ये इसका परिमाप होता है, तो लिखूंगा 2 गुणा पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान कितना 35, यही है। चलो अब 7 का भाग दूंगा कितनी बार 5 बार चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा 5 बार, हो जाएगा 22 पंजे 110, 110 दूनी यानी 220, 220 क्या हो जाएगा मीटर, इसका क्या आ जाएगा परिमाप यानी परिधि आ जाएगी। अब अगला क्या बोल रहा है, एक वर्ग भी है, एक वर्ग, वर्ग और वृत्त दोनों का क्या है परिमाप समान है, यानी जितना वृत्त की परिधि होगी उतना वर्ग का क्या होगा परिमाप, तो इसका परिमाप कितना 220 आ जाएगा। अब भुजा निकालनी है तो भुजा बराबर क्या होगा परिमाप, परिमाप बटे 4, यही होता है। परिमाप निकालता हूं तो भुजा का 4 गुना होता है, 4 इधर जाएगा परिमाप में 4 का भाग लग जाएगा, भुजा कितनी आ जाएगी परिमाप बटे 4, तो यानी 220 बटे कितना 4, कितना आ जाएगा 55 मीटर, 55 मीटर क्या आ जाएगा आपके पास, भुजा आ जाएगी किसकी वर्ग की। अब वर्ग की भुजा से क्षेत्रफल निकाल सकते हो, क्या होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का क्या होता है स्क्वायर होता है, कितना आप मुझे एरिया हो जाएगा ये, यानी 55 का स्क्वायर कर दोगे। अब मुझे बताओ 55 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 6 पंजे 30, तो 3000 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा 3025, 55 का स्क्वायर कितना 3025, और मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर कितना बी आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3025 वर्ग मीटर। ठीक है दोस्तों, आ रहे समझ में एक बार उतार लो। चलो आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन है, किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28 मीटर तथा क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए।
विकर्ण की क्या बतानी है? लंबाई। द पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ ए रेक्टेंगुलर टेबल इज 28 मीटर, वेर इज इट्स एरिया इज 48 वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल? विकर्ण की आपको लंबाई बतानी है। मेज है, मेज ऊपर से आयताकार होती है, ठीक है, इसने आयताकार बता रखी है। मेज तो ऊपर से किसी भी सतह आप बना सकते हैं, लेकिन आयताकार दे रखी है और उसका क्या देखा है? परिमाप दे रखा है और क्या? क्षेत्रफल भी दे रखा है। अब परिमाप क्या होता है? आयताकार जो भी कोई आकृति होगी उसका परिमाप क्या होगा? यानी ये तो लेंथ होगी, ये क्या? ब्रीथ होगी, लंबाई और चौड़ाई। परिमाप होता है इसका 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। ये होता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, एरिया है इसका, एरिया यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी होता है, ठीक है, L इंटू बी होता है। आप मुझे बताओ क्या पूछा? विकर्ण की लंबाई। विकर्ण क्या ये हो जाएगा क्या? ये भुजा है दोनों, तो ये हो जाएगा क्या? यहाँ वाला, ये वाला हो जाएगा। ये लंबाई है, ये ऊंचाई है। पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, ठीक है। ये वाला निकालना आपको, ये वाला क्या हो जाएगा? L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही होगा विकर्ण। और इसका क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या? रूट हो जाएगा, ठीक है। चलो अपन निकालते। एक फॉर्मूला आपने देखा हो, a प्लस बी का स्क्वायर कैसे निकालते? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे निकालते हैं। अगर एलजेब्रा में आपने पढ़ा है तो a प्लस बी, इसका स्क्वायर कैसे निकाला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही निकाला है, ठीक है। ये फॉर्मूला अपने यहाँ काम आएगा, ठीक है। चलो दो भुजाएं यहाँ पर a और b, इसकी जगह अपने पास कितनी है? L और b है, L और b है। तो यहाँ मैं इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकता हूँ? L प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ नीचे L प्लस बी का स्क्वायर L प्लस बी का स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, ये हो जाएगा, ठीक है। आप मुझे बताओ L प्लस बी, L प्लस बी यहाँ से निकाल सकता हूँ क्या मैं? L प्लस बी यहाँ से निकाल। मुझे बताओ परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। कितना दे रखा है आपको? परिमाप दे रखा आपको 28 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 28 सेंटीमीटर, 28 मीटर दे रखा है, ठीक है। आप मुझे बताओ इस 2 से ये 28 कैंसिल आउट करूंगा कितनी बार? 14 बार, 14 आ जाएगा। तो L प्लस बी कितना आ गया? 14। तो L प्लस बी की जगह कितना लिख दूंगा? 14 लिख दूंगा। तो 14 का क्या कर दूंगा मैं? स्क्वायर कर दूंगा, बराबर अपने पास L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको ऐसा का ऐसा रखना है, प्लस 2 इंटू एल बी यानी लंबाई इंटू चौड़ाई यानी क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कितना दे रखा आपको? 48 वर्ग मीटर दे रखा है क्या दोस्तों? 48 वर्ग मीटर दे रखा है। तो कितना लिख दूंगा यहाँ पर? 48, ठीक है। यहाँ 14 है, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है क्या? 196 होता है, बराबर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस, आप मुझे बताओ 48 दूना कितना? 96, 96 हो जाएगा। 96 लिख दूंगा, यहाँ प्लस का है और इधर भी प्लस का है, तो इसको इधर लेके आऊंगा, माइनस का हो जाएगा क्या? माइनस का, यानी यहाँ कितना? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये इधर आके माइनस 196 में से 96 माइनस करूंगा कितने आएगा? 100 आएगा। तो बराबर कितना? 100। अब मुझे बताओ यहाँ विकर्ण निकालना है, भुजा का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का रूट। अब इन दोनों का क्या कर दूंगा मैं? रूट कर दूंगा। तो इधर तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका रूट, और उधर 100 का रूट कितना होता है भाई? 10 होता है। तो 10 मीटर। ये विकर्ण तो निकालना था आपको, ये विकर्ण तो आपको निकालना था। तो कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर सकते हो, ठीक है। एलजेब्रा वाला कौन सा फॉर्मूला लिखेगा लगेगा इसमें? a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है क्या? चले आगे, ठीक है।
अब क्वेश्चन है देखो, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के विकर्ण का 2 गुना है। ठीक है, देखो एक वर्ग दे रखा है और उसका विकर्ण दे रखा है। ठीक है, और बोल रहा है एक दूसरा आपको क्या निकालना है, दूसरे वर्ग का विकर्ण निकालना है जिसका क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। ठीक है, चलो आप मुझे बताओ, एक वर्ग अपने पास यहां है, दूसरा वर्ग इससे बड़ा होगा जिसका एरिया कितना होगा, 2 गुना होगा, जिसका एरिया क्या होगा, 2 गुना पहले वाले से। पहले वाले का विकर्ण कितना है भाई, 4√2 है, 4√2 है। ठीक है, आप मुझे बताओ इसकी भुजा निकालनी है तो विकर्ण में √2 का भाग दूंगा, यानी क्षेत्रफल ही निकाल लेता हूं मैं। एरिया निकलता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ऐसे निकलता है। तो विकर्ण कितना है, 4√2 है, यानी 4 और √2 का क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, और बटे किसका भाग, 2 का। 4 का स्क्वायर तो 16, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और बटे में कितना 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी 16 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या जाएगा, एरिया आ जाएगा। 16 वर्ग सेंटीमीटर क्या जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब जो इसका आया है एरिया 16 वर्ग सेंटीमीटर आया है, तो दूसरे वाला जो वर्ग बनाना है इस पहले वाले से क्षेत्रफल दुगना होगा, यानी इसका कितना हो जाएगा, 32 वर्ग सेंटीमीटर दुगना हो जाएगा। अब देखो इस दूसरे वाले का क्या निकालना है, विकर्ण। क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। अब देखो क्षेत्रफल कैसे निकालना था आपको, यहाँ विकर्ण निकालना, आपको क्या निकालना है, विकर्ण। ठीक है, यहाँ देखो विकर्ण से एरिया कैसे निकालना है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो अब देखो विकर्ण निकालना है तो विकर्ण कैसे आएगा भाई, विकर्ण आ जाएगा, ये एरिया है, अब ये 2 इधर चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, किसके, क्षेत्रफल के, और क्या लग जाएगा, उसके रूट लग जाएगा। ये लो, ये विकर्ण आ जाएगा आपके पास। आप मुझे बताओ एरिया 32 है, गुणा करूंगा 2 से, 32 है आपके पास एरिया, और रूट किसका लग जाएगा, विकर्ण वाला उधर जाके रूट लग जाएगा। 32 दूना 64, 64 का रूट कर दूंगा कितना, 8 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, इसका विकर्ण आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर डी। चलो ठीक है दोस्तों, एक बार उतार लो। हाँ चलो, एक दूसरे तरीके से अपन समझना चाहिए इसको। ये कहना ये चाह रहा है कि जो पहला वर्ग है अगर इसके विकर्ण पे दूसरा वर्ग बना दिया जाए, यानी इसके विकर्ण को भुजा मान के दूसरा वर्ग बना दिया जाए, तो ये वर्ग, इस वर्ग का विकर्ण है, इसको मैं भुजा मान लेता हूँ और इसके ऊपर क्या बना देता हूँ, दूसरा वर्ग बना दिया। ठीक है, तो ये जो दूसरा वर्ग है ना, वो उसका क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग की तुलना में क्या होगा, दुगना होगा। यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था अपने पास, 16 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और जो दूसरा आएगा इसका कितना आएगा, 32। तो इसका विकर्ण ही निकालना, आपको क्या निकालना है, विकर्ण ही निकालना है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है क्या, चलो आगे। हाँ चलो, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वर्ग ए का विकर्ण a प्लस बी है, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल का 2 गुना है। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ए इज a प्लस बी, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ स्क्वायर ए इज। ठीक है, कहना क्या जा रहा है, जो पहले वाला सेम क्वेश्चन यही है। ठीक है, वर्ग ए का विकर्ण a प्लस बी आपको दे रखा है, a प्लस बी आपको क्या, इसका विकर्ण दे रखा है। ठीक है, एक वर्ग है जिसका नाम है a, ठीक है, और उसका विकर्ण कितना, a प्लस बी दे रखा है। उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल वर्ग a के क्षेत्रफल का क्या है, 2 गुना है। ठीक है, चलो आपके पास एक वर्ग है, आपके पास क्या है, एक वर्ग है। चलो एक वर्ग है और जो इसका विकर्ण है वो है a प्लस बी है। क्या है, a प्लस बी है।
ठीक है। अब इसके ऊपर मैं एक क्या बना दूंगा, दूसरा वर्ग बना दूंगा, ठीक है। ये भुजा हो गई, कहने का मतलब क्या है, भुजा हो गई। दूसरे वाले वर्ग की क्या हो गई, ये भुजा हो गई, इसके ऊपर ही बना दूंगा, यानी इस विकर्ण को मान के तो दूसरा बना रहा है, तभी तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। अब इसकी ये भुजा होगी तो इसका विकर्ण क्या, इस भुजा का क्या √2 गुना हो जाएगा, यानी ये पहले वर्ग है और इस वर्ग का विकर्ण a+b है, और इस विकर्ण को ही मान दूसरे वर्ग की भुजा मान के मैं वर्ग बना रहा हूं, तो इसका विकर्ण ये हो जाएगा क्या, ये वाला, तो इस भुजा का √2 गुना हो जाएगा क्या, √2 गुना यानी √2 और भुजा कितनी है a+b। यही तो समझाना चाह रहा था मैं, यानी किसी भी वर्ग के विकर्ण के ऊपर बना वर्ग, किसी वर्ग के विकर्ण के ऊपर बना वर्ग क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग की तुलना में कितना होता है, 2 गुना, तो √2 a+b, ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर आ जाएगा, √2 a+b, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, किसी आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के समान। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो करके देखते हैं एक बार। आपके पास है एक आयताकार पार्क, ठीक है, 5 मीटर इसकी लंबाई है, ये इसकी लंबाई हो जाएगी, सॉरी 12 मीटर, कितनी 12 मीटर, और इसकी क्या हो जाएगी, ये चौड़ाई कितनी 5 मीटर। क्लियर है क्या। अब इसका एरिया निकालूंगा तो लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी ये तो L हो जाएगी, ये B, एरिया क्या हो जाएगा L इंटू B, ठीक है। L कितना है 12 और B कितना है 5, यानी 12 पंजे 60 वर्ग सेंटीमीटर में दे रखा है, सॉरी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 60 वर्ग मीटर इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी एक वर्ग और है जिसका क्षेत्रफल इस आयत के बराबर है। अब दूसरा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल भी क्या इसके बराबर है, ठीक है। इन दोनों का क्षेत्रफल क्या बराबर, तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा जितना आयत का था, कितना था भाई 60 वर्ग मीटर, कितना था 60 वर्ग मीटर। क्लियर है। अब मुझे बताओ अगर किसी वर्ग का विकर्ण दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, वर्ग का विकर्ण दे रखा है, तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, और अगर आपके पास वर्ग का क्या दे दे, क्षेत्रफल दे दे, वर्ग का क्या दे दे आपके पास, क्षेत्रफल दे दे, उससे आप वर्ग का विकर्ण निकाल सकते हैं। कैसे, अभी बताया था मैंने, अगर एरिया दे रखा है और विकर्ण निकालना है तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल गुणा 2, और इसका क्या कर दूंगा मैं, रूट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, रूट कर दूंगा। चलो कितना है एरिया 60, और किससे गुणा कर दूंगा 2 से, ठीक है। चलो क्या कर दूंगा इसका मैं 160, या यही इसको 120 कर लेता हूँ, 60 गुणा 2 कितना 120। चलो इसका रूट करते हैं, क्या करते हैं, रूट करते हैं। रूट करने के लिए आपके पास देखो क्या आ जाएगा, एक बार कैंसिल आउट, हाँ चलो यहां से 4 से 4 × 12 30, हाँ 4 इंटू क्या लिख सकता हूं इसको मैं 30, और इसका रूट यानी 2√30 आ जाएगा, क्या 2√30 मीटर, यही होएगा भाई। 120 को क्या लिख सकता हूं मैं, 30 चौके 120 होते हैं, यानी 4 गुणा 30 लिख सकता हूँ। 4 का रूट कितना हो गया 2, और अंदर क्या बच जाएगा 30, तो 2√30 मीटर आ जाएगा। ये लो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में। चलो उतार लो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ अपने पास क्वेश्चन है, किसी कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है। ठीक है, कमरे के फर्श का परिमाप है दे रखा आपको को कितना 18 मीटर दे रखा है, कमरे की दीवारों का। ये 3D में पढ़ेंगे अपन, ये क्वेश्चन किस में 3D में पढ़ेंगे। ठीक है
चलो आगे चलते हैं। ये अपने पास इस इतने क्वेश्चन थे और हल करते हैं आगे चल के। एक बार और क्वेश्चन निकाल लेते हैं। चलो और क्वेश्चन अपन निकाल लेते हैं। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने व्हाट्सएप वगैरह फेसबुक वगैरह स्टेटस लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, टेलीग्राम वगैरह पे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। चलो ये अपने पास क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन है, एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी तार को क्या कर दिया जाए, एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए। आपके पास क्या है, एक तार है और उस तार को मैंने वर्ग के रूप में जोड़ दिया। कैसे मोड़ दिया उसको, एक वर्ग के रूप में। अगर उस तार को मैं वर्ग के रूप में मोड़ता हूं तो उसका क्षेत्रफल वर्ग के बराबर आएगा और कितना आएगा, 484 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। और उसी तार को अगर मैं वृत्त के रूप में मोड़ दूं, उसी तार को किस में मोड़ दूं, वृत्त के रूप में मोड़ दूं, तो उसका क्या पूछा आपको, क्षेत्रफल पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। यानी पहले तो मैं क्या करूंगा, पहले तो उस वर्ग का परिमाप निकालूंगा, क्योंकि वो तार क्या परिमाप ही घेर रहा है। क्या परिमाप, क्या वो तार क्या होगी, लंबाई उसकी क्या आएगी, परिमाप ही आएगी। तो परिमाप निकालूंगा किसका, वर्ग का। पहले वर्ग की भुजा निकाल लेता हूं। एरिया कितना दे रखा है आपको, क्षेत्रफल एरिया कितना दे रखा है भाई, 484 वर्ग सेंटीमीटर। भुजा आपके पास कितनी आ जाएगी, भुजा आ जाएगी, रूट कर दूंगा किसका, क्षेत्रफल का। ये लो कितना आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर क्या आ गई आपके पास, भुजा आ गई। परिमाप निकालना है मुझे, परिमाप निकालना है मुझे, तो भुजा का 4 गुना होता है, यानी 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 22 कितना, 88 सेंटीमीटर। पूरा तार की लंबाई कितनी आ रही है आपके पास, 88 सेंटीमीटर आ रही है। इसी तार को मैं क्या कर दूंगा, वृत्त के रूप में मोड़ दूंगा, किसके, वृत्त। यानी वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि आएगी आपके पास कितनी आएगी, 2 पाई आर आएगी। तो 2 पाई आर बराबर कितना है, 88। अगला क्या बोल रहा है, पाई का मान कितना लेना है, 22/7 लेना है। कितना लेना है, 22/7 लेना है। तो मैं लिख दूंगा 2 गुना 22/7 इंटू आर। आर तो निकालना आपके पास, ये 88, 22 दूना 44, 44 का बार कितनी बार, 2 बार। ये आर और 7 उधर जाएगा, गुणा में 7 दूनी 14, कितना सेंटीमीटर। आर का मान कितना है भाई, 14 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको इसका क्षेत्रफल ही तो निकालना है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये लो एरिया क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान लिखूंगा 22/7, आर का मान 14 इंटू 14 लिख दूंगा। 2 का भाग दिया, सॉरी 7 का भाग कितनी बार, 2 बार, ठीक है। 14 दूनी 28, 28 को किससे गुणा करूंगा, 22 से। तो 28 दूना 56 हासिल, कैरी कितना चला जाएगा, 5, 28 दूना 56, 5 61, यानी 616 वर्ग सेंटीमीटर। आसान है दोस्तों, 616। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, डी। कौन सा ऑप्शन है, डी। कितना आएगा, 616 वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप आने लग जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होगी, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी क्वेश्चन करने में। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये लो। चलो क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आपको करना है, उसके बाद में मैं बताऊंगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है।
आयत की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है? 23 मीटर। आयत का परिमाप है 206 मीटर। तो आपको आयत का क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर दे रखा है 23 सेंटीमीटर, यानी 23 मीटर में दे रखा है, और उसका परिमाप 206 मीटर दे रखा है। आपको क्षेत्रफल बताना है। इंग्लिश वालों के लिए पढ़ देता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 23 मीटर इफ इट्स पेरीमीटर इज 206 मीटर देन इट्स एरिया इज। ठीक है, दोनों लंबाई और चौड़ाई का अंतर दे रखा है आपको 23 मीटर और उसका परिमाप दे रखा है 206 मीटर। ठीक है, बताना आपको इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी से बताओ। बताओ जल्दी से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलो करते हैं क्वेश्चन। हाँ चलो, क्वेश्चन है, आयत है और इसकी चौड़ाई है और लंबाई है। ठीक है, ये आयत है, ये एल मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, इन लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी। तो इन दोनों का अंतर कितना, यानी एल माइनस बी कितना दे रखा आपको? 23। क्लियर है क्या? हाँ, और आप मुझे बताओ, यहाँ पर परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना, यानी एल प्लस बी कितना दे रखा है? 206। क्लियर है? अब 2 इससे कैंसिल आउट करूंगा, कितना आएगा? 103 आएगा क्या? 103 आ जाएगा। यहाँ लिखूंगा नीचे में एल माइनस बी और बराबर कितना? 23। ठीक है, यहाँ लिख दूंगा एल प्लस बी कितना? 103। अब देखो दोनों देख रहे, एल माइनस बी और एल प्लस दे रखे, दोनों को मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। ऐड करूंगा, देखो यहाँ प्लस माइनस बी तो कट जाएगा, यहाँ 2l हो जाएगा, और 103 और 23 कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। 126 हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब 2 है, 2 का भाग दूंगा 126 में, कितना? 63 आ जाएगा। 63, यानी कहने का मतलब है एल बराबर कितना आया? 63। कितना आएगा? 63 आएगा। एल का मान आ रहा है। अब देखो यहाँ पर एल और बी का मान, एल प्लस बी का मान 103 है, तो बी का मान निकाल दूंगा, यानी एल का कितना? 63 रख दूंगा, यहाँ 63 रख दूंगा, तो उधर 63 जाके माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा आपके पास? 40, यानी बी का मान कितना आ जाएगा? बराबर 40। एरिया निकालना आपको, क्या एरिया निकालना है, तो एल इंटू बी कर देंगे, एल इंटू बी कर देंगे। एल का मान कितना है? 63, और बी का मान है 40। 0 पहले लगा दूंगा, 4 3 12 हो जाएगा। कैरी कितना? 1 6 चौक 24, 1 25, तो 2520 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। सॉरी, मीटर में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, तो मीटर का स्क्वायर, तो 2500, एक बार यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, 2500 कितना आया भाई? 20, 2500 वर्ग, 2520 वर्ग मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, 2520 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। चलो क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप उपर्युक्त आयत के बराबर है, जिसकी लंबाई 48 मीटर है। कितनी है भाई? 48 मीटर है। चलो करते क्वेश्चन, एक बार आप करके बताना, फिर मैं समझाता हूँ।
करके बताओ भाई जल्दी से। समय का ध्यान रखना है एग्जाम में, उसी हिसाब से अपने को क्वेश्चन सोल्व करने हैं। समय की बहुत किल्लत रहती है एग्जाम में, उसी को कवर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। ठीक है, एक बार यहाँ आयत बना देता हूँ। ठीक है, यह आपके पास लंबाई हो जाएगी, ये उसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, हाँ, जो आयत की लंबाई है उसकी चौड़ाई की कितनी 3 गुना है। ठीक है, जितनी भी उसकी चौड़ाई होगी उसकी 3 गुना क्या हो जाएगी, उसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका परिमाप कितना हो, आयत के बराबर हो। पहले इसको साइड में रखते हैं। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 48 मीटर है। ठीक है, परिमाप उपयुक्त आयत के बराबर है जिसकी लंबाई 48 मीटर, यानी लंबाई कितनी दे रखी है, 48। आयत की लंबाई कितनी दे रखी है, 48 मीटर दे रखी है आपको। क्लियर है। आप मुझे बताओ इसकी कितनी 3 गुना लंबाई है। ठीक है, तो आयत में इसकी लंबाई में अगर मैं 3 का भाग देता हूं तो चौड़ाई आ जाएगी आपके पास। चौड़ाई की 3 गुना है तो क्या है, लंबाई है। 3 का भाग दूंगा कितना, 16, यानी इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 16 मीटर। अब देखो चौड़ाई को 3 से गुणा करूंगा, 48 आ रहा है ना, कितना आ रहा है, 48 लंबाई आ रही है। चलो अब मुझे बताओ इस आयत का जितना परिमाप है उतना ही परिमाप किसका हो जाएगा, इधर इस वर्ग का हो जाएगा, इस वर्ग का हो जाएगा। क्लियर है क्या। चलो अब मैं इसका परिमाप निकाल लूं। परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप हो जाएगा 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ 2 लंबाई 48 है, चौड़ाई कितनी है, 16 है। 16 है, 48 और 16 कितना, 64। तो 2 गुना कितना, 64, कितना हो जाएगा, 128। कितना मीटर हो जाएगा, 128। अब जितनी आयत का परिमाप है उतना ही किसका, वर्ग का हो जाएगा। आयत का परिमाप आ रहा है 128 मीटर, तो आपके पास वर्ग का भी कितना हो जाएगा, 128 मीटर हो जाएगा। इसका परिमाप भी कितना हो जाएगा, 128 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इससे भुजा निकालूंगा और फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लूंगा। अब देखो 4 गुना भुजा क्या होता है, परिमाप होता है। 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा बराबर क्या होता है, परिमाप होता है, परिमाप होता है। ठीक है, आप मुझे बताओ कितना है परिमाप, 128, और भुजा निकालनी है। तो इधर से ये 4 उधर चला जाएगा भाग में, 4 का भाग कितनी बार, 32 बार। 32 मीटर क्या आ जाएगा, 32 मीटर इसका भुजा आ जाएगा, किसका, वर्ग का। अब वर्ग का क्षेत्रफल ही तो निकालना है, एरिया निकालना है। भुजा का स्क्वायर होता है, यानी 32 का स्क्वायर कर दूंगा, और 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024। कितना होता है, 1024 होता है। तो 1024 वर्ग मीटर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आ जाएगा, 1024 वर्ग मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे समझ में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल, चलो क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, करके बताना आपको। क्वेश्चन पढ़ देता हूं। 5 वर्ग के परिमाप दे रखे हैं। कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग। पहले वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर, दूसरे का है 32 सेंटीमीटर, तीसरे का है 40, चौथे का है 76 सेंटीमीटर और पांचवे का है 80 सेंटीमीटर। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल उपर्युक्त वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताना है।
बताओ जल्दी से। साथ साथ सेशन को शेयर भी करते जाइए। थोड़ी स्पीड बढ़ानी है आप, देखो, जिससे अपन के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाए। ठीक है, चलो देखो अपन करते हैं। अब परिमाप दे रखे हैं कितने, 5 वर्गों के परिमाप दे रखे हैं। प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। उन 5 वर्गों के क्षेत्रफल को जोड़ूंगा तभी छठवां एक बड़ा वर्ग आएगा जिसका क्षेत्रफल उन 5 के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो 5 का क्षेत्रफल निकालने के लिए 5 की भुजा भी चाहिए अपने को। अब परिमाप दे रखा है, परिमाप से भुजा कैसे आएगी, परिमाप में 4 का भाग दूंगा तो उससे क्या आएगी, भुजा, और फिर भुजा का क्या कर दूंगा, वर्ग कर दूंगा, तब क्या आएगा अपने पास, क्षेत्रफल आ जाएगा। और उन सभी क्षेत्रफलों को जोड़ दूंगा तब क्या आ जाएगा अपने पास, बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। उससे अपन परिमाप आराम से निकाल सकते हैं। चलो पहले वाला, मैं यहाँ पहले वाले वर्ग का भुजा निकालता हूँ, यानी क्षेत्रफल निकाल देते हैं अपन डायरेक्ट। इसका परिमाप कितना आएगा, 24, और 24 में 4 का भाग दिया, मेरे पास भुजा कितनी आई, 6। कितनी आई, 6 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी 6 का स्क्वायर कर दूंगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। कितना, 36 वर्ग सेंटीमीटर। पहले वाले का क्षेत्रफल तो ये निकाल दिया मैंने। अब दूसरे वाले का निकालूंगा, उसका परिमाप कितना दे रखा है, 32, यानी 32 बटे कितना, 4। भुजा आ गई मेरे पास कितना ही, 8 आ गई, 8 सेंटीमीटर। अब इस भुजा का स्क्वायर करूंगा तभी इसका क्षेत्रफल आएगा। 8 का स्क्वायर करूंगा मैं, 64 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है। अब तीसरे वर्ग की बात करूं मैं, तीसरे का परिमाप कितना है मेरे पास, 40 परिमाप है। भुजा निकालूंगा, 4 का भाग दूंगा कितना, 10 सेंटीमीटर भुजा आ जाएगी। और 10 इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, 10 का क्या कर दूंगा, स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 100 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद में चौथा है, चौथे का परिमाप है 76, और 4 का भाग दूंगा, भुजा कितनी आएगी, 4 का भाग दो भाई, 19 चौके 76, यानी 19 सेंटीमीटर आएगा। और इसका एरिया निकालना है, भुजा का स्क्वायर करूंगा, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करूं पांचवें का परिमाप है 80 में 4 का भाग दिया, भुजा कितनी आई, 20 सेंटीमीटर भुजा आ गई। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो 20 का स्क्वायर कर दूंगा, यानी कितना, 400 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है। अब इन सभी के क्षेत्रफल को जोड़ूंगा तो जो छठवां वर्ग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। सभी को जोड़ना है मुझे, सभी को जोड़ूंगा तो मुझे बताओ, 36 प्लस 64 प्लस 100 प्लस 361 प्लस 400, मैं जोड़ूंगा, देखो 400 और 300, 700, 800 और ये कितना, 900, यहाँ 61 है, 961 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 961 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है, इन सभी वर्गों को मिलाकर जो बड़ा वाला वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल है कितना, 961। अब इससे मैं क्या निकाल लूंगा, उस बड़े वाले वर्ग की भुजा निकाल लूंगा, उस बड़े वाले वर्ग की भुजा निकाल लूंगा, यानी इसका रूट 961 का क्या कर दूंगा मैं, रूट कर दूंगा। कितने आएगा, 31 सेंटीमीटर। कितना, 31 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप निकालूंगा भुजा से, क्या निकालूंगा, परिमाप होता है भुजा का 4 गुना, यानी 4 गुणा 31, तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 × 12, 124 क्या आ जाएगा, वर्ग, सॉरी 124 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 124 सेंटीमीटर इस बड़े वाले वर्ग का क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल आसान है। क्या बोल रहा है अगला, सभी का परिमाप दे रखा है, कितने, 5 वर्ग है, 5 वर्गों का क्या परिमाप दे रखा है। अब परिमाप से भुजा निकालोगे, पहले वाले वर्ग का परिमाप 24 है, 4 का भाग दोगे, भुजा कितनी आएगी, 6, और 6 का क्या कर दोगे, स्क्वायर, कितना आएगा,
36। दूसरे वाला वर्ग है उसका परिमाप कितना है 32। 32 परिमाप में 4 का भाग दोगे भुजा आएगी 8 सेंटीमीटर। 8 का स्क्वायर करोगे क्षेत्रफल आएगा 64। दूसरे वाला तीसरे वाला आपके पास क्या दे रखा है वर्ग, ठीक है, उसका है परिमाप कितना 40। 40 परिमाप है, 4 का भाग दिया, भुजा कितनी आएगी 10 और 10 का स्क्वायर करूंगा तो क्षेत्रफल कितना 100। चौथा वाला आपके पास परिमाप दे रखा है 76। 76 में भाग दूंगा 4 का 19 भुजाएगी, 19 का क्या कर दूंगा स्क्वायर, 361 क्या आएगा क्षेत्रफल। फिर उसके बाद में पांचवा वाला आपके पास क्या है, पांचवा क्या है वर्ग है, उसका परिमाप कितना 80। 80 में मैं दूंगा किसका 4 का भाग, भुजाएगी कितनी 20। 20 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 400, इसका एरिया आएगा। इन सभी के एरिया को मैं ऐड करूंगा कितना आएगा 961। तो बड़े वाले वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा 961। अब इससे मैं भुजा निकालूंगा और भुजा से क्या परिमाप। भुजा कैसे निकालूंगा, इसके रूट लगा दूंगा। 961 का रूट होता है कितना 31, तो इसकी भुजा आएगी 31। परिमाप होता है भुजा का 4 गुना, 4 से गुणा किया कितना है 124 सेंटीमीटर। क्लियर है। लंबाई किस में आती है सेंटीमीटर, मीटर में आती है। एरिया आता है वर्ग सेंटीमीटर और वर्ग मीटर में। क्लियर है दोस्तों। चलो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफी है, और करें, और भी अपने पास क्वेश्चन है, अगले सेशन में अपन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ना है। ठीक है, सबको दोस्तों गुड इवनिंग। एक बार फिर सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, कोई कमी हो अपन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। आपकी एग्ज़ाम 10 जनवरी से पहले सारे